चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट। क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए होता है। तो यहां पर हमने दिखाना है कि ये तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले ये दिखाएंगे कि ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये टेन स्क्वायर ए के इक्वल है और हमारा जो ये सेकंड पार्ट है ये भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल है। और अगर हम ऐसा दिखा देंगे तो ये तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर लेना है और उसको सॉल्व करके हमने टेन स्क्वायर ए निकाल करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारे पास में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। आपने याद रखना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो हमारा जो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एंड आपने याद रखना है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। तो हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए। करेक्ट। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेक ए पर भी स्क्वायर लगा है, कॉसेक ए पर भी स्क्वायर लगा है, दोनों पर स्क्वायर लगा है, तो हम होल स्क्वायर इसको ले लेते हैं। दोनों स्क्वायर्स को हटा करके यहां पर होल स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा सेक ए अपॉन कॉसेक ए का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, जो सेक ए होता है ना, आपने याद रखना है कि जो हमारा सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, इसलिए सेक ए हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। तो आपने याद रखना है कि यहां पर जो ये सेक ए है ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस ए एंड यहां पर जो ये कॉसेक ए है ना, आपने याद रखना है कि जो कॉसेक थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा, इसलिए कॉसेक ए हमारा हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। तो हम कॉसेक ए की जगह पे लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए एंड ब्रैकेट पर होल स्क्वायर तो लगा ही है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये हमारा न्यूमरेटर है एंड ये हमारा डिनोमिनेटर है। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तब हमारे पास में आएगा, देखिए हमारा जो न्यूमरेटर है वो है 1 अपॉन कॉस ए एंड हमारा जो डिनोमिनेटर है वो है 1 अपॉन साइन ए। हम इसका रेसिप्रोकल करके, यानी कि इसको हम 1 अपॉन साइन ए को साइन ए अपॉन 1 करके डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करके इस न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एंड ब्रैकेट पर होल स्क्वायर लगाए तो यहां पर होल स्क्वायर लगाएंगे। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पर ब्रैकेट के भीतर हमको न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है 1 इंटू साइन ए, तो 1 इंटू साइन ए हो जाएगा। न्यूमरेटर जब न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू साइन ए हो जाएगा साइन ए। अब डिनोमिनेटर पर आइए, डिनोमिनेटर में हमारे पास में है कॉस ए इंटू 1, तो कॉस ए इंटू 1 हो जाएगा कॉस ए एंड ब्रैकेट पर होल स्क्वायर लगाया तो यहां पर हम होल स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जब भी साइन ए अपॉन कॉस ए होता है ना, आपने याद रखना है कि साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए। ठीक है, ब्रैकेट पर होल स्क्वायर लगाया तो यहां पर हम होल स्क्वायर लगा लेंगे। आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि हमारा जब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है तो हम उसको लिखते हैं टेन थीटा, इसलिए साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा टेन ए। तो हमने यहां पर साइन ए अपॉन कॉस ए की जगह पे लिख लिया टेन ए। ब्रैकेट पर होल स्क्वायर था तो यहां पर भी हमने होल स्क्वायर लगा लिया। अब देखिए टेन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, आपने याद रखना है कि टेन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है,
तो देखिए यहां पर हमारे पास में जो ये टेन स्क्वायर ए है वो यहां पर हमारे पास में आ गया। ठीक है, तो हमने यहां पर ये दिखाया कि ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, जो ये फर्स्ट पार्ट है वो टेन स्क्वायर ए के इक्वल है। ठीक है, तो ये यहां पर हमारा जो ये फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया। अब हम इस सेकंड पार्ट को लेंगे, ये जो हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है, इसको लेंगे और इसको भी हम टेन स्क्वायर ए के इक्वल निकालेंगे, तब ये तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड पार्ट को लेते हैं, तो लिखते हैं टेकिंग, ये जो सेकंड पार्ट हमारा है ये है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, एंड इस पर होल स्क्वायर लगाया तो यहां पर हम होल स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, इस होल स्क्वायर को यहां पर हमने लगा लिया। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर है 1 तो लगाएंगे 1, यहां पर है माइनस तो लिखेंगे माइनस। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है टेन ए। आपने याद रखना है कि जो टेन ए होता है ना, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन ए हमारा हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो यहां पर जो ये टेन ए है ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। करेक्ट। चलिए हमने न्यूमरेटर को तो यहां पर सॉल्व करके लिख लिया। ये जो हमारा न्यूमरेटर था 1 माइनस टेन ए, इसको हमने सॉल्व करके यहां पर लिख लिया 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। हमने टेन ए की जगह पे लिख लिया साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हम इस डिनोमिनेटर पर आते हैं। यहां पर है 1 तो लिखेंगे 1, फिर है माइनस तो लगाएंगे माइनस, फिर यहां पर है कॉट ए। आपने याद रखना है कि जब कॉट थीटा होता है, आपने याद रखना है कि जब कॉट थीटा होता है तो हम इसको लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसलिए हमारा कॉट ए हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। तो हमारा जो ये कॉट ए है ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। करेक्ट। ब्रैकेट पर होल स्क्वायर है तो हम यहां पर होल स्क्वायर लगाएंगे। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम यहां पर ना एलसीएम लेकर के सब्सट्रैक्ट करेंगे। 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो लगाएंगे 1, 1 एंड कॉस ए का एलसीएम आएगा कॉस ए। तो आपने याद रखना है 1 एंड कॉस ए का एलसीएम आएगा कॉस ए। 1 से कॉस ए को डिवाइड करेंगे तो आएगा कॉस ए, कॉस ए से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस ए, तो यहां पर आएगा कॉस ए। फिर यहां पर है माइनस तो लगाएंगे माइनस, फिर जब हम कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 से साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन ए। ठीक है, तो यहां पर आएगा साइन ए। तो ये हमारा न्यूमरेटर सॉल्व होकर के आ गया। ये न्यूमरेटर सॉल्व होकर के यहां पर हमारे पास में आ गया कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। चलिए अब हम इस डिनोमिनेटर पर आते हैं। ठीक है, यहां पर भी हम एलसीएम लेकर के सब्सट्रैक्ट करेंगे। 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो लगाएंगे 1, 1 एंड साइन ए का एलसीएम आएगा साइन ए। करेक्ट। 1 से साइन ए को डिवाइड करेंगे तो आएगा साइन ए, साइन ए से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन ए। बीच में है माइनस तो लगाएंगे माइनस, फिर जब हम साइन ए से साइन ए को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 से कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस ए। ठीक है, तो ये हमारा डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है ये सॉल्व होकर के यहां पर हमारे पास में आ गया। ब्रैकेट पर होल स्क्वायर है तो लगाएंगे होल स्क्वायर। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास में है कॉस ए माइनस साइन ए। हम इस कॉस ए माइनस साइन ए को लिख सकते हैं साइन ए माइनस कॉस ए। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब हम कॉस ए माइनस साइन ए को ऑर्डर चेंज करके लिखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए, तो एक माइनस बाहर आएगा। ठीक है, एक माइनस बाहर आ जाएगा और हमारा जो ये कॉस ए माइनस साइन ए है ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा साइन ए माइनस कॉस ए। करेक्ट। एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास में कॉस ए तो है ना। अब जो ये हमारा डिनोमिनेटर है साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, इसको हम रेसिप्रोकल करके इस न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को हम रेसिप्रोकल करके इस न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे इस डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल यहां पर हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर हमारा है साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए है, इसका रेसिप्रोकल करके यहां पर आएगा साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए।
ठीक है, ये डिनोमिनेटर हमारा रेसिप्रोकल होकर के यहां पर आ गया। अब देखिए इस पूरे पर होल स्क्वायर लगा है, तो हम इस पूरे पर यहां पर होल स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर इस ब्रैकेट के भीतर यहां पर हमको दिखाई दे रहा है साइन ए माइनस कॉस ए, एंड यहां पर डिनोमिनेटर में हमको दिखाई दे रहा है साइन ए माइनस कॉस ए, एंड इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो देखिए डायगनली हम ऐसे इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहां पर है साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, यहां पर डिनोमिनेटर में है साइन ए माइनस कॉस ए, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये इस प्रकार से यहां पर डायगनली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां पर हमारे पास में रह जाएगा, एक तो ये माइनस रह जाएगा एंड यहां पर रह जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, तो हमारे पास में रह जाएगा यहां पर साइन ए अपॉन कॉस ए, और ब्रैकेट पर होल स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर यहां पर लगा लिया। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। ब्रैकेट पर होल स्क्वायर है तो इसको यहां पर हमने लगा लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास में है साइन ए अपॉन कॉस ए, एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब हमारे पास में होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो उसको हम लिखते हैं टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, इसलिए साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा हमारा टेन ए। तो हम साइन ए अपॉन कॉस ए की जगह पे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम टेन ए, एंड यहां पर माइनस भी है, ब्रैकेट पर होल स्क्वायर भी लगा हुआ है। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, टेन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। आपने याद रखना है टेन ए का होल स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर ए, तो यह यहां पर हमारे पास में आ गया टेन स्क्वायर ए। तो देखिए यहां पर भी हमारे पास में आ गया टेन स्क्वायर ए, एंड यहां पर भी हमारे पास में है टेन स्क्वायर ए। तो हमने दिखाया कि ये जो सेकंड पार्ट है ना, ये जो हमारा सेकंड पार्ट है ये भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल है। इससे पहले यहां पर हमने दिखाया था कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो टेन स्क्वायर ए के इक्वल है, एंड यहां पर हमने दिखाया, हमने सेकंड पार्ट को लेकर के उसे सॉल्व करके यहां पर दिखाया कि जो सेकंड पार्ट है वो भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल है, और जो ये हमारा सेकंड पार्ट है ये भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल है, इसलिए ये तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर from first and second, from first and second, ये जो हमारा पूरा इक्वेशन है ये यहां पर प्रूव्ड होता है। तो हम लिखेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस वन प्लस, सॉरी यहां पर प्लस है, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू ये वाला पार्ट इक्वल्स टू ये वाला पार्ट होगा वन माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए होगा। तो यहां पर हमने ये लिखा क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट को लेकर के सॉल्व करके टेन स्क्वायर ए के इक्वल यहां पर निकाला था, सेकंड पार्ट को लेकर के उसको सॉल्व करके यहां पर हमने टेन स्क्वायर ए के इक्वल निकाला, तो ये तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। तो ये तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे और ये तीनों पार्ट्स यहां पर हमारे पास में इक्वल आ गए, तो हम लिखेंगे कि हमारा ये जो इक्वेशन है प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी प्रकार से वेल एक्सप्लेन सॉल्यूशंस को आपके पास में जल्दी जल्दी लाते रहें। हम सभी जो क्वेश्चंस हैं उनके वेल एक्सप्लेन सॉल्यूशंस को आपके पास में जल्दी से भेजेंगे। इसके बाद में हम इस चैप्टर के जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन हैं उनका भी सॉल्यूशन बना करके जल्दी से आपके पास में भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।